हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक क्लास करने वाले हैं, नाइन्थ क्लास की रहेगी, या फिर नाइन्थ क्लास का है, या कोई भी सब्जेक्ट कह सकते हो, या कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को ले सकता है आसानी से। मतलब चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी का मतलब स्कूल में पढ़ने वाला हो, कॉलेज में पढ़ने वाला हो, या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट रहा हो। है ही अपनी क्लास ऐसी कि हर स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं, चाहे एक्सपीरियंस कह लो। देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हो। आज हम एक क्लास ऐसे करेंगे जिसमें हम साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? नोट्स बनाएंगे। साथ के साथ क्लास को अच्छे से समझेंगे, चैप्टर क्या है उसको डीपली समझेंगे, इंडिया के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। इंडिया के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज ये क्लास लाई गई है। आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है, सब के सब आज हम क्या करेंगे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो आज की ही क्लास में उन सारे डाउट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। आज की क्लास में हम उन सारे डाउट्सों को कंप्लीट कर लेंगे जो अभी तक हमारे माइंड में रहते हैं, चाहे वो 9th क्लास से रिलेटेड हो, 10th क्लास हो, 11th 12th या अनदर कोई क्लासेस रह रही हो। ठीक है, स्टूडेंट्स की डिमांड पर लाई गई क्लास है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की आकार और स्थिति। किसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम भारत की आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे और डीपली स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में इंडिया क्या है और क्या रहा है। इसको स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले मैप देखेंगे कि इंडिया का एक्चुअल में मैप है क्या चीज। क्या चीज? इंडिया का एक्चुअल में मैप है क्या चीज। अगर हम बात करते हैं बेटा अगर हम बात करते हैं इंडिया के रिलेवेंट में, किसके रिलेवेंट में बात करते हैं? इंडिया के रिलेवेंट में। तो क्या क्या चीजें हमको देखनी होती है इंडिया के? खास तौर पे कई सारी चीजें हमको देखनी होती है। हम इसको 360 के डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे। कैसे देखेंगे? 360 के डायमेंशन के हिसाब से आज की क्लास को देखेंगे। क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको स्टडी करनी है, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलना। अभी भी कह रहा हूँ मैं आप सभी को, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। नोट्स बनाते चलोगे, मज़ा आएगा आपको आज की क्लास में। नोट्स क्लियर करते चलना। टीचर भी नहीं पढ़ा पाएंगे आपके स्कूल के, मैं इतनी गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। आज की क्लास में आपको चैप्टर ऐसे समझा करके चले जाऊंगा कि आप भी याद रखोगे कि हाँ, किसी ने चैप्टर को समझाया था। ठीक है, क्या है आप जानते हो? हम बात कर रहे हैं इंडिया के रिलेवेंट में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम भी था साइज एंड लोकेशन। क्या था बेटा? साइज एंड लोकेशन। तो साइज एंड लोकेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करा जाए? पहले इंडिया को देख लेते हैं कि इंडिया है क्या चीज। आप रिसेंट टाइम में जो इंडिया देख रहे हो, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हम अगर कहे तो ये कम से कम अभी आपके पास 28 क्या है आपके पास स्टेट्स है ना, और 8 आपके पास यूटीज देखने के लिए मिलते हैं। कितने? 8 यूटीज देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे साथ में। चलो ठीक है क्लास, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले लिख लेना की पॉइंट्स जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला, इंडिया की स्थिति क्या है। दूसरा ये देखेंगे क्या ग्लोब के ऊपर स्थिति क्या है भारत की। पहली हम ये देखेंगे किसके ऊपर स्थिति? ग्लोब पर। ग्लोब मतलब आपका जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसके ऊपर भारत की स्थिति क्या है। भारत में साथ साथ ये देखेंगे कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। क्लास में ही नोट्स बनाते चलना। अभी भी कह रहा हूं मैं बेटा, क्लास में नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। ठीक है, क्लास में ही नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। ठीक है, तीसरा ये देखेंगे, तीसरा हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है।
भारत के भारत के पड़ोसी देश ये कलर नजर नहीं आ रहा, दूसरे से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? भारत के पड़ोसी देश लिखो। इंडियन नेबर कंट्रीज देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडियन नेबर कंट्रीज देखेंगे। भारत में भौगोलिक विस्तार या भारत का भौगोलिक विस्तार, क्या चीज? भारत का भौगोलिक विस्तार। क्या रहेगा? भारत का भौगोलिक विस्तार। साथ में हम देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर कितने देश है। कर्क रेखा पे स्थित देश नहीं, राज्य है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी हम बातों को आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ना जाने 5 से ज्यादा कई सारी बातें आज की क्लास में हम इसको देखेंगे। और मैं तो ये कहूँगा साथ में नोट्स बनाते चलना। पीपीटी भी है आपके पास, ठीक है। इस क्लास में आपके पास पीपीटी भी रहेगी, प्रेजेंटेशंस भी है जिसको हम देखेंगे और इसी क्लास में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम ये देखेंगे कि भारत एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है डियर्स, चलो इंट्रोडक्शन से अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इंट्रोडक्शन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि भारत दुनिया का, ध्यान से देंगे, यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे साथ में। कहता है कि दुनिया भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो पिछले कुछ दशकों में से इसने राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति की है। किस रूप से प्रगति करी है बेटा? आपका भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमने प्रगति करी है। साथ में कहते हैं भारत ने विश्व इतिहास को आकार देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। किस चीज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अपने आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, सॉरी, सेम इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पर। जिन बच्चों को दिक्कत हो हिंदी में वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आसानी से। और ये ज़्यादातर मैं बता दूं, ये खासकर मैं हिंदी मीडियम्स के बच्चे के लिए लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम्स के बच्चों का क्या रहती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है पढ़ाई करने में, समझने में। उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। वो पढ़ते तो सब चीज़ें पर याद नहीं रखते। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस क्लास के बाद आप सभी को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलो अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या चीज़? लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं भारत की में, एक्चुअल लोकेशन क्या है, ये आपका इंग्लिश में है, ये रहा आपका हिंदी के अंदर। ठीक है, लोकेशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पास एक भारत का नक्शा देख रहे हो, यहाँ पर एक भारत का मैप क्रिएट किया गया है। ये मैप क्या है? कहता है अगर इस मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो भारत का कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो आपका लैंड फॉर्म में है। कहाँ पर है डियर्स? लैंड फॉर्म में। कहाँ पर है बेटा? लैंड फॉर्म में है। ठीक है, इतना। और कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जो आपका कहाँ देखने के लिए मिलता है? सी फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है। क्या? तो हम ऐसे कह सकते हैं भारत का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा आपका, उत्तर वाला हिस्सा आपका लैंडस्केप के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं नीचे वाला हिस्सा जिसको हम दक्षिणी साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं सीज के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या चीज़ समझ में आई? एक चीज़ ये समझ में आई कि ऊपर का हिस्सा किसके साथ है? लैंड फॉर्म के साथ है, स्थल मंडल के साथ है। निचला हिस्सा आपका
सागरों के साथ जुड़ा है, जिसको हम महासागर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है जिसका अक्षांश, अब यहाँ बात आ जाती है अक्षांश की। अब हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। आपने ग्लोब देखा होगा डियर्स, क्या देखा होगा बेटा? ग्लोब देखा होगा। हम ग्लोब को जब देखते हैं तब आपके पास ना कुछ इस तरीके की कुछ लाइंस होती है। मैं एक बार बनाता हूँ ग्लोब। जैसे ये आपका ग्लोब्स है, ये एक आपकी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसी के साथ में आपके पास कई सारी रेखाएं होती हैं। ठीक है डियर्स, ध्यान से समझेंगे। एक आपकी प्रमुख यमुनोत्तर रेखा होती है, ठीक है, और इसी के साथ आपकी इस टाइप्स की लाइन हो जाती है। और ये आपने नोटिस भी करा होगा, आपके स्कूल्स के अंदर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इसमें आपको कुछ ऐसी लेटी हुई लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो आपको ऐसी खड़ी हुई लाइंस नजर आ रही हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये देख सकते हो आप, ये ग्लोब्स के ऊपर आपको इस तरीके की कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। यही लाइन आपको किस नाम से जानी जाती है? आपकी अक्षांश रेखा होती है। और ये जो खड़ी लाइन आपको नजर आ रही है इस तरीके की, और यही लाइन आपकी कौन सी है बेटा? देशांतर रेखा है। ध्यान से समझ लेना आज की क्लास में। तो अक्षांश क्लियर हुआ और देशांतर हमको क्लियर हुआ। ठीक है, अक्षांश क्लियर हुआ और देशांतर आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अब यहाँ पर एक बात लिखी है डियर, जरा ध्यान दो। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इंडिया। पूरी तरीके से अगर आप भारत की स्थिति देखोगे, किसके ऊपर? मैप के ऊपर अगर भारत की स्थिति देखोगे, ग्लोब के ऊपर, किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति देखोगे तो आपको पूरी की पूरी कहाँ नजर आएगी? मैं दिखाता भी हूँ आपको साथ में लाइव आज की क्लास में, क्योंकि हमें क्लियर करना है, एक भी डाउट नहीं रखेंगे। देखना मेरे साथ। इस तरीके का आपको एक लोकेशन नजर आ जाती है पूरी तरीके से। ये देख सकते हो भारत की स्थिति। ये देखो, ये एक मैप है। ये आप मैप देख रहे हो यहाँ पर। अब जरा यहाँ देखना, एक चीज को नोटिस कराता हूं मैं आपको, इधर ध्यान दो। देखो, अभी मैंने आपको बताया भारत के ऊपर एक रेखा होती है, भारत या फिर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की, वर्ल्ड के ऊपर एक रेखा होती है जो क्या करती है? इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है डियर्स। कितने भागों में? कितने भागों में विभाजित करती है? दो बराबर भागों में। पृथ्वी भी दो आपके बराबर भागों में विभाजित होती है। कितने? दो बराबर भागों में विभाजित होती है। ये एक जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये आपकी कौन सी रेखा है? इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के हिसाब से आप कह सकते हो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका बेटा दक्षिणी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको आप साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हो। किस नाम से? ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो चुका है,
ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चुका है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि जो भारत है पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में है, ना कि नीचे वाले हिस्से में। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपको नजर आ भी रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या समझ में आया, जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, चलो आओ वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस हिसाब से समझ में आया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कहते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार मतलब कहता है, अब आपको पता है हम अपने डायरेक्शंस को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में डियर्स, 4 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट। तो कहता है अगर हम नीचे वाला पॉइंट देखें, क्या सच, नीचे वाला जो आप साउथ इंडिया का पॉइंट कहते हैं वो 8 डिग्री 4 टाइम्स, यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री 4। कौन सा बेटा, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है अक्षांशीय जो विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 तक है। कहाँ तक है बेटा, 6 समय तक। ये वाला आपका दूसरा पॉइंट नजर आया। क्या बात करी, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की हमने बात करी कि पृथ्वी पर जो भारत है उसका इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक टोटल हाइट कितनी है। अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 टाइम तक, तो इसकी टोटल हाइट, क्या चीज बेटा, टोटल हाइट आपको कितनी नजर आ रही है यहाँ पर, 3214, मतलब 3214, कितनी, 3214 कितनी नजर आती है, 3214। 3214 लिख लेना साथ में, कितनी है, 3214, मतलब 32,214 किलोमीटर पूरी हाइट है भारत की, ऊपर से लेकर के नीचे तक की। ठीक है, कितनी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक की टोटल हाइट कितनी है बेटा, 3214 किलोमीटर है। वहीं हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। अब किसकी बात करते हैं हम, देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करता है। तो कहते हैं कि ये जो रेखा है ना, भारत को ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और यहाँ तक का जो पॉइंट है, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये आपका हो जाता है 68 डिग्री 7 टाइम से लेकर के 68 डिग्री 7 टाइम से लेकर के 97 डिग्री 25 टाइम्स तक। कहाँ तक, 97 डिग्री 25 टाइम्स तक। कितना, ठीक है। ईस्ट का मतलब, ई का मतलब ईस्ट है, एन का मतलब बेटा नॉर्थ है। ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर हम इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, भारत की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो कहता है कि इसकी टोटल चौड़ाई है बेटा 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर्स। 10, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कहता है कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप सहित दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। किसकी बात कर दी बेटा, लोकेशन के बारे में बात कर दी। कहते हैं कि भारत, आप जितना ये देख रहे हो केवल उतना ही भारत नहीं है, भारत के पास यहाँ पर एक लक्षद्वीप क्या है, कुछ हमारे पास द्वीप समूह भी है, और साथ में कहते हैं कि यहाँ पर आपके क्या देखने के लिए मिलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी मिलते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बे ऑफ बंगाल में है, और जो लक्षद्वीप है वो आपका अरेबियन सी के अंदर है, मतलब अरब सागर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे साथ में। ठीक है, ये देख सकते हो भारत में मैंने अभी बोला क्या चीज, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आप यहां पर देख लो, देखो ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अब आगे नोट करो क्या क्या करना है, इसको नोट कर लेना, लिख लेना। अरब सागर में क्या देखने के लिए मिल जाता है आपको,
लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार देखने के लिए मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स है, नोट करना डियर्स। कहते हैं कि भारत का भूभाग, मतलब भारत का जो पूरा भूभाग है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भारत जगह घेर के बैठा हुआ है वो कितनी है बेटा? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बेटा? 2.4 है। कितना है? 2.4 है। अगर भारत का पूरा विस्तार देखा जाए तो कितना देखने के लिए मिलता है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और वहीं पर पूरे भारत पे क्षेत्रफल इसका कितना है? 2.4% है। और इसलिए आपको पता होगा विश्व का 7वां बड़ा देश कहा जाता है। कहते हैं कि भूभाग की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। कौन से माना जाता है? भूभाग की दृष्टि से। नोट करते चलना बच्चे, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल, अब देखो पूरा क्षेत्रफल 15,200 वर्ग मील है। कितना है बेटा? 15,200 वर्ग मील है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्ष्य सहित पूरे तटीय क्षेत्र को अगर लंबाई मिला ली जाए तो कितना हो जाता है? कहता है कि 7,516.6 मतलब 7,516.6 वर्ग मील है। कितना है? 7,516.6 वर्ग मील है। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो पूरा क्षेत्रफल कितना है? 15,200 वर्ग मील है, और वहीं अगर अंडमान और निकोबार को भी जोड़ दिया जाए तो कितना एक्स्ट्रा हो जाता है? 7,516 वर्ग हो जाता है। ठीक है डियर्स, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है उत्तर पूर्व, ये क्यों छूट रहा है बार बार? आगे देखो क्या कहता है। कहते हैं कि उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम से भारत यंग फोल्ड पर्वत से घिरा हुआ है। यंग फोल्ड पर्वत का मतलब क्या है? आपने देखा होगा माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहा है, हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहा है। कौन से में? हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो समझो क्या कहता है। कहते हैं कि यह 22 डिग्री, याद करो 22 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बेटा? अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है, हिंद महासागर तक पहुंचता है। कहां तक पहुंच जाता है आगे जाकर के? हिंद महासागर में पहुंच जाता है, और इसे दो समुद्र से विभाजित करता है। एक पश्चिम में अरब सागर है, अभी आपने अरब सागर देखा था, और दूसरी तरफ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है क्या? बे ऑफ बंगाल। कहाँ की तरफ? पूरब की तरफ। कहाँ की तरफ बेटा? पूरब की तरफ आपको बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। इधर की तरफ अरब सागर है, और इधर की तरफ आपका खाड़ी देखने के लिए मिल जाती है, और बीच में आपका यहाँ भारत देखने के लिए मिल जाता है। भारत के मानक मध्याह्न, अब याद करो मानक मध्याह्न का मतलब क्या है। कहते हैं कि भारत के अंदर ना एक टाइम जोन क्रिएट किया गया है। क्या करा गया बेटा? टाइम जोन क्रिएट किया गया है। टाइम जोन मतलब, यहाँ ध्यान दो एक बार, मैप के ऊपर चलते हैं हम। ये आप मैप देख रहे हो। अब मैप में जरा यहाँ नोटिस करो, एक एक्स्ट्रा लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली। इसी को स्टैंडर्ड मेडिटेरियन कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं टाइम जोन, या फिर मध्याह्न रेखा। क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा मतलब भारत में ये जो लाइन है ये आपका क्या डिसाइड करती है? समय डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है डियर्स? समय डिसाइड करती है कि भारत का समय कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ठीक है, क्या रहेगा? भारत में समय कितना रहेगा, इसी के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कहाँ से जाती है, क्यों जाती है, अब जरा देखेंगे। कहता है भारत में मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री के निकट का समय जो उत्तर प्रदेश, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ जाता है, कौन सा? मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, देश का मानक समय माना जाता है। कहाँ से लिया गया है बेटा? आपको याद करो, दो लाइन है, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है। ये जो लाइन आपस में कटती है, यहीं से क्या लिया गया है? भारत का मानक समय
लिया गया है। क्या लिया गया है? भारत का मानक समय लिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो वाली रेखा है इसी का नाम क्या है? 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, चलो और आगे समझते हैं। आगे कहता है कि जैसे जैसे हम उत्तर से बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते, दिन और रात की लंबाई में क्या हो जाती है बेटा? अक्षांशीय विरासत में प्रभावित होती है। इसको छोड़ दो, कोई जरूरी लाइन नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आप क्या करोगे, पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको टाइम में चेंजिंग देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? देखने के लिए मिलती है। जैसे आप यहाँ की तरफ जाओगे, पूरब की तरफ, आपको टाइम में चेंजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं भारत ना अपने किस तरीके से रिलेशंस को लेकर के बैठा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। किसके साथ बेटा? अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। मतलब अगर हम पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। कितने देश है? 7 पड़ोसी देश है। नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन से पड़ोसी देश है? नाम लिखो। पहला है आपका इंडियाज नेबर कंट्री। पहला है आपका पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। कौन सा? नल्ला पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान। तीसरा है चाइना। लिख लेना साथ में लिखते चलना। तीसरा है चाइना। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। ठीक है, छठा है आपका म्यांमार। और आपका 7वां है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश है। साथ में एक ऐसा भी है जो आपके साथ अपनी सी बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा? सी बाउंड्री लिख लेना। ये अलग है, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। क्या नाम रहेगा उसका? श्रीलंका। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना है क्योंकि ठीक है, ये याद रहेगा। आपके इंडिया के नेबर कंट्री से 7 नेबर कंट्री है। इधर आपका पाकिस्तान, इधर आपका चाइना तीसरे नंबर पर, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर एक आपका है जिसको आप श्रीलंका के नाम से जानते हो। ये पाक जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? पाक जल संधि के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। चलो, नोट हो चुका होगा। साथ में लिखते चलो, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। ठीक है, हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं हिंद महासागर, चलो थोड़ा सा ऊपर भी है, एक बार देख लेते हैं। कहते हैं भारत एशियाई महाद्वीप के माध्यम से पश्चिम और पूर्वी के बीच स्थित है। यह एशियाई महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अगर हम भारत के बारे में बात कर लेते हैं, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ध्यान रखेंगे भारत एशिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? महाद्वीप का नाम याद रखेंगे, एशिया का। किसका बेटा? एशिया का। एशिया का हिस्सा रहेगा। किसका हिस्सा रहेगा? एशिया का हिस्सा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है कि हिंद महासागर पार मार्ग पश्चिम यूरोपीय देशों को पूर्व एशियाई देशों से
जोड़ते हैं हिंद महासागर किसी भी अन्य देश की तट रेखा जिसके नाम पर लंबी। इसका मतलब ये है, कहना ये चाहता है, कहते हैं कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या है, आपने नाम पढ़ा भी होगा, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। कौन सा? इंडियन ओशन, जिसको हम हिंद महासागर के नाम से, किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पर महासागर पड़ा है। क्या है? भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा गया है। चलो अब आगे और चलते हैं, ध्यान देंगे। कहता है भारत के स्थलीय मार्ग समुद्री मार्गों से बहुत पहले से मौजूद है, उत्तरी पहाड़ों होकर गुजरने वाले पश्चिमी मार्ग आगे करते हैं। कहते हैं इन मार्गों के रामायण और महाभारत जैसे, मतलब भारत का आपको पता ही है, भारत जैसे कि कई पुराने इतिहास रहा है भारत का, आप इतिहास की कक्षाओं में अपने पढ़ते हैं। भारत का एक अपना इतिहास रहा है जिसके अंदर रामायण, महाभारत इत्यादि के बारे में भी चर्चा की गई है। कहते हैं कि भारतीय महाकाव्य जैसे पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली दुनिया भर में पहुंची। मतलब ये क्या है, भारत के बारे में आप विशेषता देख रहे हो कि भारत ने विश्व को क्या क्या चीजें दी है। आप इन चीजों को एक्स्ट्रा में नोट कर सकते हो अपने में। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आंवला, मलमल और मसाले जैसे सामान भी देशों से दुनिया के दूसरे हिस्सों में निर्यात किए जाते थे। निर्यात का मतलब समझते होगे, निर्यात मतलब भेजा जाता था। भारत हमेशा से क्या रहा था? विश्व गुरु रहा था। आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं, पर एक्चुअल में भारत विश्व गुरु ही था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के बारे में कुछ और रोचक तथ्य हैं, ध्यान देंगे। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, साइज हमने देखा, लोकेशन हमने देखी, नेबर कंट्रीज देखी, श्रीलंका के बारे में देखा। अब हम देखते हैं अपने पास कुछ और भी ऐसे कंट्रीज है या फिर ऐसी कुछ रोचक बातें हैं। कहते हैं 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे। कैसे थे? दो प्रकार के राज्य थे, पहले प्रांत और रियासतें। इन प्रांतों और रियासतों को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा नियुक्त वायसराय ब्रिटिश अधिकारियों का शासन था। मतलब आपने पढ़ा होगा कि भारत पहले गुलाम था, तो गुलाम में जो काउंसिलिंग या फिर जितनी भी रियासतें चलती थी वो ब्रिटिश सरकार चलाती थी। कौन चलाती थी? ब्रिटिश सरकार चलाती थी। और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी के बदले में रियासतों पर स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन होता था। मतलब राजा का बेटा राजा और उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, कहते हैं भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको ध्यान रखना है एकदम अच्छी तरीके से। कहता है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आई थी। क्या आई थी बेटा? सुनामी आई थी। उसमें दौरान सुनामी में क्या हो गया? वो पानी में डूब गया। वो सुनामी इतनी जोर से थी, जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो चुका था? डूब चुका था पानी के अंदर। आगे और पढ़ते हैं तो कहते हैं 1896 में स्वेज नहर के खुलने के बाद यूरोप से भारत की दूरी केवल और केवल कितने किलोमीटर रह गई? 7000 किलोमीटर कम हो गई है। मतलब आप कह सकते हो जो पहले लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था, जैसे ही स्वेज नहर बनी और स्वेज नहर के खुलने के साथ ही भारत पहुंचने में जो यात्रियों को 7000 कम चलना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं तो कहते हैं भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। आपको पता है अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो भारत में कम से कम हाल फिलहाल में 140 क्या है करोड़ आबादी है भारत की। तो भारत इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ध्यान रख लेना, कहता है कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो उसका नाम क्या है? कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या है बेटा? जो दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत कर्क रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित है। भारत का मध्य भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर हम कर्क रेखा के बारे में भी बात करेंगे
अंडमान और निकोबार द्वीप समेत, यहां ध्यान देंगे, कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्या है? स्थित है। ये सारी की सारी आपकी पिछली वाली बातें आ रही हैं। अब क्या आ रही हैं? पिछली की पिछली बातें अब रिपीटेड हो रही है। आपको एक चीज अपनी कॉपी में नोट करना है, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखना, एक चीज लिखना, कुछ पॉइंट्स है बता रहा हूं, लिखेंगे कॉपी में। स्टार लगा करके पहली बात लिखेंगे, भारत के कितने पड़ोसी देश है? भारत के 7 पड़ोसी देश है। ठीक है। विश्व क्षेत्रफल कितना है? 2.4 कितना है? 2.42 किलोमीटर के समथिंग है। साथ में लिख लेंगे। याद करो, भारत क्या करती है? अपनी 7 राज्यों के साथ तो बाउंड्री शेयर करती है, सेम उसी तरीके से अपनी सी बाउंड्री भी बनाती है। क्या बनाती है? सी बाउंड्री बनाती है। कितने देशों, कितने राज्यों के साथ? 9 राज्यों के साथ। 9 राज्यों के साथ क्या करती है? अपनी सीमा शेयर करती है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। ये टोटल कितने स्टेट है? 9 स्टेट है आपके भारत के। आगे लिखना, क्या लिखेंगे? आगे लिखना ही है, भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है। ये टोटल कितने स्टेट है? 8 स्टेट से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम लिख लेंगे, क्या नाम लिख लेंगे? ट्रिक के साथ। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ का मतलब पहला आ जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और आपका झारखंड। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और आपका छत्तीसगढ़। ये आपके टोटल 8 स्टेट है। कितने हैं? 8 स्टेट है जो भारत को क्या करते हैं? कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। साथ में एक चीज और लिख लेना, भारत के अंदर टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके पास केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। साथ में एक आपका महासागर भी है, जिसका नाम क्या है?
इंडियन ओशन। अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, लैंड बाउंड्री के बारे में, तो कितने स्टेट के साथ लगाता है? अभी आपको बताया था मैंने, 7 देशों के साथ क्या करता है? अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिनके नाम आपने लिखा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। ठीक है, इस चैप्टर में इसके अलावा और भी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, ये आपका की पॉइंट्स रहेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर के आपके की पॉइंट्स रहेंगे। साथ में एक चीज़ और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हमारे पास 7 सिस्टर्स है। क्या है? 7 सिस्टर्स है। ये वाली जितनी भी कंट्रीज है, निशान देखना है यहाँ पर, ये वाली जितनी भी कंट्रीज है, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इसको भी लिखना चाहो लिख सकते हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका हो गया मिजोरम। मिजोरम लिख चुके हैं। मणिपुरा, कौन सा रह गया? मणिपुरा। ये आपके हो चुके हैं। हम इसके अंदर सिक्किम को काउंट नहीं करते हैं। किसको? जो आपका सिक्किम है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, सिक्किम को हम इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपके 9th क्लास की जो बुक थी, कौन सा फर्स्ट चैप्टर था? साइज एंड लोकेशन, इंडियाज साइज एंड लोकेशन, भारत का स्थिति और आकार। उससे रिलेटेड कई सारी बातें हमने करी हैं। मैप के थ्रू आपने देखा, मैप की आपने लोकेशंस जानी आज की क्लास में। ठीक है, ये सारी अगर पीपीटीज आप चाहते हो आपको मिल जाए तो ध्यान रखना, कहाँ पर जुड़ना है आपको। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो आप हमारे साथ, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो आप हमसे। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जो ये आपकी पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है पता ही नहीं है। सुनो, जाना है अमित कोचिंग क्लासेस 360 डालोगे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी डालना, अमित कोचिंग क्लासेस, सिर्फ क्या चीज, अमित कोचिंग क्लासेस डालोगे, वहां पर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जाने से पहले लाइक करना जरूर, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे, और फॉलो करना जरूर, ताकि मेरे को भी पता चले कि कितने लोग इस क्लास को देखे हैं। और आप बताना जरूर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जहाँ तक हो सके नोट्स जरूर बुला लेना, क्योंकि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है। जियोग्राफी को हमको 360 के डायमेंशन से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जीवन में सफल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असफलताएं तो बहुत है, पर सफल होने के मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास में। फॉलो जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।